हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आज स्टडी कॉर्नर में। तो हम लोग क्या कर रहे थे, परसेंटेज के क्वेश्चन कर रहे थे। टाइप 1 मैंने स्टार्ट किया था, तो टाइप 1 के और क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने करा चुका हूं। तो देखिए ये क्वेश्चन है टाइप 1 का। ये देखिए क्या कह रहा है, एक नगर की जनसंख्या कितनी है? 1,89,000 है। ठीक है, जिसमें से 4/9 क्या है, पुरुष है तथा अन्य महिला है। और क्या कह रहा है, 50% पुरुष क्या है, विवाहित है। और क्या पूछा हमें, दो क्वेश्चंस पूछे इसमें। परसेंटेज विवाहित जनसंख्या ज्ञात करनी है कि कितनी पॉपुलेशन क्या है, मैरिड है, और कितनी परसेंट महिलाएं विवाहित है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, 1,89,000 टोटल पॉपुलेशन है। ठीक है, जिसमें से 4/9 क्या है, पुरुष है। तो अगर हम इसको लेके करते हैं तो बहुत ज्यादा लेंथी मेथड पहुंच जाएगा, आंसर सेम आना है। ठीक है, तो हम इसको लेंगे ही नहीं, इग्नोर मारेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 4/9 क्या है, पुरुष है। क्या कह दिए, 4/9 पुरुष है। ठीक है, तो यहां पर मेल एंड फीमेल, यही तो कह रहा है। 4/9 पुरुष है, यानी 9 में से 4 क्या है, पुरुष है। ठीक है, यही तो कह रहा है, 9 में से 4 क्या है, पुरुष है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 9 है, जिसमें से 4 क्या है, पुरुष है। तो महिलाएं कितनी बची, 5। यही तो कह रहा, 4/9 पुरुष हैं तथा अन्य महिलाएं, यानी 5 महिलाएं होगी। जिसमें और क्या है, क्या कह रहा है, 50% पुरुष विवाहित है, यानी पुरुषों में 50% पुरुष क्या है, विवाहित है। यानी 4 का 50% निकालेंगे तो कितना आएगा, आधा हो जाएगा, 2। तो मैरिड मेल कितने हो जाते हैं, यहां पर मैरिड मेल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक, 50% पुरुष विवाहित है, यानी 4 में से 4 का 50% कितना होता है, 2। यानी 2 क्या है, मेल विवाहित है। जब 2 मेल विवाहित है तो 2 फीमेल भी विवाहित होंगी, तो 2 फीमेल भी मैरिड होंगी। ठीक है, अभी तो निकलेगी। तो 2 मेल विवाहित है, तो 2 फीमेल भी विवाहित होंगी। ठीक, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, परसेंटेज विवाहित जनसंख्या ज्ञात करें। ठीक है, कितनी जनसंख्या जो है विवाहित है, उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो विवाहित कौन है, 2 मेल विवाहित है, इसमें 2 फीमेल विवाहित है। टोटल कितनी हो गए, 4। ठीक है, 4 लोग जो है विवाहित है, मैरिड है। ठीक है, कितने में से, टोटल पॉपुलेशन है कितनी, हमने ले ये 9, तो 9 टोटल आ गया। टोटल में ही तो पूछा, परसेंटेज विवाहित जनसंख्या ज्ञात करें, यानी टोटल में। तो 4/9 परसेंटेज निकालनी, इंटू 100 कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 44 सही 4/9%। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर तो ये आ गया, 44 सही 4/9% विवाहित जनसंख्या है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर ऑफ क्वेश्चन लेते हैं। परसेंटेज विवाहित महिलाओं की ज्ञात करनी है कि कितनी परसेंट महिलाएं जो है विवाहित है। किसमें, जैसे 50% पुरुष विवाहित थे, तो किसमें, पुरुषों में ही तो थे। 4 में से 50% पुरुष विवाहित थे, यानी 2 थे। तो ऐसे ही पूछा, कितनी परसेंटेज महिलाएं विवाहित हैं। कितनी विवाहित है, हमें मालूम है 2 महिलाएं विवाहित हैं। टोटल है कितनी हमारे पास महिलाएं, कितनी है, 5। तो 5 में से, दूसरे क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा, 5 में से 2 महिलाएं क्या है, विवाहित है। कितने में से, 5 में से, क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है यहाँ पर, पूरी जनसंख्या की बात नहीं करिए। अगर पूरी जनसंख्या की बात करते तो 2/9 आ जाता, लेकिन यहां पर क्या कहा गया, परसेंटेज विवाहित महिलाएं ज्ञात करें। तो महिलाओं से कंपैरिजन हो रहा है, यानी मैरिड महिलाओं से कंपैरिजन है। यानी 2 महिलाएं विवाहित हैं, कितने में से, 5 महिलाओं में से, उसकी परसेंटेज निकालनी है हमें। तो 5 दूनी, तो कितना आ गया, 40% जो है महिलाएं विवाहित है। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। अगर हम ये वैल्यू लेते तो बहुत ज्यादा लेंथी मेथड हो जाता, आंसर फिर भी वही आता, और इससे हमने बहुत ही आसान तरीके से कर लिया। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक ट्रेन में उतने ही डब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट। यानी अगर हर डिब्बे में 25 सीटें हैं तो 25 डिब्बे होंगे इस ट्रेन में। अगर 30 सीटें हैं तो 30 डिब्बे, 40 सीटें हैं किसी डिब्बे में तो 40 सीटें होंगी पूरी ट्रेन में। ठीक है, ये कह रहा है। और एक डिब्बे में 25 व्यक्ति हैं। ठीक है, मान लिया कोई ट्रेन है उसमें 25 व्यक्ति हैं तथा उसकी जो क्षमता है 71 सही 3/7%।
यानी जो 25 व्यक्ति जगह घेरे हुए हैं या 25 व्यक्ति हैं, वो पूरे डिब्बे के कितनी सीटों पे बैठे? 71 सही 3/7% सीटों पे बैठे 100 में से। तो कैपेसिटी कितनी हो गई? कितनी सीटों पे बैठे? 71 सही 3/7%। ठीक है, जो कि कितने व्यक्ति बैठे? 25 व्यक्ति बैठे। ठीक, 71 सही 3/7% की फ्रैक्शनल वैल्यू मैंने आपको लिखा है कि कितनी होती? 5/7। ठीक, 5/7। ठीक है, वो किसके इक्वल है? 25 जो व्यक्ति हैं, 5 25 सी इक्वल टू 35। यानी उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 35। यानी एक डिब्बे में कितनी सीटें हैं? 35। जब 35 सीटें हैं किसी डिब्बे में, तो उस ट्रेन में ये लिखा हुआ है जितने डिब्बे हैं उतने ही, जितने किसी डिब्बे में सीटें हैं उतने ही नंबर ऑफ डिब्बे उस ट्रेन में। यानी 35 सीटें तो 35 डिब्बे भी होगा इस ट्रेन में। ठीक है, तो अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स पूरी ट्रेन की निकल आएंगी। ठीक, तो क्या करें? अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, कितने यात्री सफर कर सकते हैं अधिकतम? ठीक, यदि 20% स्थान हमेशा रिक्त रहे, यानी 20% सीटें हमेशा खाली रहे। अगर टोटल क्या देता? कोई रिक्त ना रहे, कितना भी परसेंट, तो इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आ जाता। लेकिन क्या कह रहा है? अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें यदि 20% स्थान हमेशा रिक्त रहे, यानी ये आ गया 100% की वैल्यू। लेकिन क्या कह रहा है? 20% स्थान रिक्त रहे, यानी 100% में से 20% माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 80%। ठीक है, तो 80% हम क्या कर देंगे? ये लिख देंगे। 80% को जब लिखेंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा। ठीक, अब ये आप निकाल सकते हैं। 80% को वैसे हम फ्रैक्शनल में भी लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं? 4/5। ये भी लिख सकते थे। इसमें सॉल्व करेंगे यही आएगा। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए 0 0 गया, 5 7 35, 5 दूनी 2 चौके। ठीक, 7 चौक 35 चौक 140 इंटू 7। ठीक, तो ये क्या? अधिकतम यात्रियों की संख्या अब यहां से निकल आएगी। 14 सत्ते कितने होते हैं? 98 980। ये इसका आंसर हो गया। ठीक, यही तो पूछा था, अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें। तो अधिकतम यात्री कितने सफर कर सकते हैं उस ट्रेन में? 980, यदि 20% स्थान हमेशा रिक्त है। 20% स्थान रिक्त रहने के बाद में, खाली रहने के बाद टोटल नंबर ऑफ यात्री कितने ट्रेवल करेंगे? 980 यात्री सफर करेंगे। तो यही हमसे पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं और क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करता है। यानी 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करता है। ठीक है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% स्थान खाली छोड़ता है। तो हम 1 मिनट की निकालते हैं। 20 लाइन टाइप कर रहा है वो। ठीक है, कितने में? 10 मिनट में। ठीक, और कितना स्थान खाली छोड़ रहा है? 8%, यानी कितना भर रहा है वो? 92%। तो हमारा पर मिनट का हम पहले निकाल लेते हैं। 10 से बन गया, कितना इसका आया? 2 लाइन इंटू 92% स्थान खाली छोड़ रहा है पर मिनट। ठीक, ये हमारा आ गया। 1 मिनट में 2 लाइन लिख रहा है, जिसमें से 8% स्थान खाली छोड़ रहा है, 92% भर रहा है। ठीक, अब क्या कह रहा है? 40 पंक्तियों वाले, ठीक है, यानी 40 लाइनों वाले 23 पेजों को वह कितने समय में टाइप करेगा? ये हमसे पूछा। यदि वह अब पहले इसका 25% अतिरिक्त खाली छोड़ता है, यानी पहले जितना भी छोड़ रहा था उसका अब कितना छोड़ रहा है? 25%। यानी पहले कितना छोड़ रहा था वो? 8%। अब कितना छोड़ रहा है अतिरिक्त? 25%। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 होती है। 4 2 जा, यानी कितना छोड़ रहा है? 2% और छोड़ रहा है। ठीक, पहले 8% छोड़ रहा था, अब 2% और छोड़ दे रहा है, यानी 25%। पहले का 25% अतिरिक्त खाली छोड़ रहा है। पहले 8% छोड़ रहा था, 8 का 25% निकालेंगे, कितना आएगा? 2%। यानी अब 8 + 2 कितना? 10% छोड़ रहा है। ठीक, तो अब हमें क्या निकालना है? 40 पंक्तियों वाले, यानी 40 लाइन
वाले कितने पेज टाइप करने उसको 23, तो 23 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कितने अतिरिक्त छोड़ रहा है अब टोटल कितना छोड़ रहा है, पहले 8 छोड़ रहा था, अब कितना रिक्त स्थान छोड़ रहा है 10%, यानी अब कितना भर रहा है वो 90%। ठीक, अपॉन अब क्या करेंगे, जो हमारा यहां पर आया उससे हम डिवाइड कर देंगे इसको पर मिनट से। तो कितने लाइन पर मिनट वो लिख रहा है, तो 2 लाइन विथ 92% रिक्त स्थान छोड़ के, और यहां पर 90% छोड़ रहा है, तो हमें ये भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, इससे हम डिवाइड करेंगे। देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से निकालेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 23 4 जा 23 चौके 92 होता है। ठीक, 4 धाम 40, 2 पंजे 10। ठीक है, 9 पंजे 45, यानी 450 क्या है मिनट में। ठीक है, कितने 450 मिनट में। कैसे, लाइन से लाइन कट जाएगा, पर मिनट आ रहा था यानी नीचे मिनट आ रहे थे तो ऊपर जाएगा ना, पर मिनट था। ठीक है, तो ऊपर जाके मिनट में हो जाएगा। कितना आ गया 450 मिनट लगेंगे उसको। 40 लाइनें हर पेज में, यानी 23 पेज लिखने में उसको कितने मिनट लगेंगे, 450 मिनट लगेंगे। देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से हमने कर लिया। फिर से आपको मैं समझाता हूं क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करता है। ठीक है, तो हम 1 मिनट की हम निकाल लेते हैं एवरेज इसकी। तो 20 लाइन अपॉन कितने मिनट में कर रहा है, 10 मिनट में। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में, लेकिन वो क्या कर रहा है, प्रत्येक पंक्ति में 8% स्थान खाली छोड़ता है, यानी खाली छोड़ने का भी तो भरा लिखा जाएगा, किसी में ज्यादा छोड़ रहा है किसी में कम, तो वो चीज हमें निकालनी। तो प्रत्येक पंक्ति में वो कितना 8% खाली स्थान छोड़ता है, कितना भर रहा है 92%। से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा पर मिनट का, 2 लाइन पर मिनट आ जाएगा, लेकिन 92% भरने के बाद में, यानी 92% वो लिख रहा है पूरी लाइन का। ठीक, आगे क्या कह रहा है, 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों को, यानी 40 लाइनों वाले 23 पेजों को वो कितने समय में टाइप करेगा, यदि अब वह पहले का 25% अतिरिक्त खाली स्थान छोड़ता है। यानी पहले जितना भी छोड़ रहा था उसका 25%, पहले कितना छोड़ रहा था खाली स्थान 8%, तो 8 का 25% कितना आएगा 2 आ जाएगा। ठीक, तो 2 ये छोड़ रहा है और 8 वो, यानी कितना 10% वो छोड़ रहा है अब। ठीक है, तो क्या 40 लाइन और कितने 23 पेज, अब कितना छोड़ रहा है, पहले 8 छोड़ रहा था अब 10, तो कितना भर रहा है 90%। ठीक, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, तो ये निकालना है। अब क्या करेंगे, इससे हमको डिवाइड करना पड़ेगा इसको, तभी, क्योंकि हमारे पर मिनट की हमें स्पीड पता लग गई उसकी, यानी 2 लाइन पर मिनट लिख रहा है वो, लेकिन 92% स्थान खाली छोड़ रहा है, यहां पर 90% छोड़ रहा है। अगर यहां पर भी 92% होता तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक, यहां पर 90% है, यहां ज्यादा छोड़ रहा है, यहां कम छोड़ रहा था, इसलिए हमें 92 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, 92%। ठीक है, 40 लाइन इंटू 23 पेज 90%। यहां पर हमारे पास एवरेज क्या आया है, 2 लाइन इंटू 92% अपॉन मिनट पर मिनट। फिर आप डिवाइड करा, कितना आया 450 मिनट में ये 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों को वो लिख देगा। ठीक है दोस्तों, आगे और क्वेश्चंस करेंगे। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है जी। एक आदमी की आय कितनी 6000 बढ़ जाती है। ठीक है, पहले जितनी भी रही हो, लेकिन अब क्या हो गई, उसकी 6000 बढ़ गई। तो आयकर की दर में क्या हुआ, 18% से घटकर कितनी रह गई, उसकी आय दर 15% रह जाती है। यानी इनिशियल इनकम उसकी कुछ भी है मान ली, और फाइनल इनकम जो आ रही है उसकी बाद में। ठीक है, तो इनिशियल इनकम उसकी मान ली हमने x है, फाइनल इनकम कितनी है उसकी x प्लस 6000, यही तो कह रहा है 6000 बढ़ जाती है। तो आयकर की दर पहले कितनी थी, वो उसकी 18% दर से इनकम टैक्स ले रहा था, अब कितना ले रहा, दे रहा 15% के हिसाब से दे रहा। ठीक, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है। यानी कितना मुक्त है, 18% पहले जा रही थी
तब भी 25% आयकर मुक्त हो रहा था, अब 15% जा रही तब भी 25% आयकर मुक्त है, यानी इसका कोई रोल नहीं है, फिर भी हम समझाता हूं मैं। तथा दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है, यानी जितना टैक्स पहले आ रहा था दे रहा था वो उतना ही अब दे रहा है। ठीक, यही तो कह रहा है। तो उसकी आरंभिक आय ज्ञात करो। पहले उसकी आय क्या थी, यानी एक्स की वैल्यू फाइंड करो, यानी उसकी एक्स आय है। ठीक, जब और वो क्या कर रहा था 18% की दर से, यानी 18% रेट की दर से। ठीक, और कितने परसेंट आयकर मुक्त है, 25%। तो कितना दे रहा है वो 75%, यानी 75/100। ठीक, और जो भी इस पे जो टैक्स बनना है इसको मल्टीप्लाई करके जो भी टैक्स आएगा वो किसके इक्वल है, जो फाइनल जो आय है उसकी, उस पे जो टैक्स बनना है वो दोनों सेम है, समान आयकर चुकाता है। ठीक, 15% और कितने 25% आयकर मुक्त है, यानी कितना दे रहा है 75%। ठीक, वैसे हम डायरेक्टली इसको इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों में सेम है। इसको कट गया, परसेंट से परसेंट गया। ठीक, 3 से ले लेते हैं, 3 छिंग 3 पंजे। ठीक, 6x इधर आया, 5x मल्टीप्लाई करेंगे 6 पंजे 30,000। 5x इधर जाए, कितना बचा x, कितनी वैल्यू आई x की 30,000, यानी उसकी इनिशियल इनकम जो थी वो कितनी थी 30,000 थी। देखिए दोस्तों कितनी आसानी से हमने कर लिया, कुछ नहीं करना है। क्या कहा गया है, एक आदमी की आय कितनी 6,000 बढ़ जाती है तो आयकर की दर 18% से घटकर कितनी रह जाती है 15% रह जाती है, यानी दर जो थी पहले 18% की दर से उससे आयकर लिया जा रहा था, अब 15% की। जबकि दोनों ही परिस्थितियों में क्या है 25% आयकर मुक्त है, यानी 75% ही टोटल आयकर जो भी आ रही थी उसकी इनकम टैक्स, उसका 75% ही उससे लिया जा रहा था, और अब भी उतना ही लिया जा रहा है। लेकिन क्या तथा दोनों ही परिस्थितियों में समान आयकर चुकाता। पहले जितना उसका टैक्स चुका रहा था उतना ही वो 6,000 बढ़ गई फिर भी उतना ही टैक्स चुका रहा, तो उसकी आरंभिक आय ज्ञात करो, ये पूछा गया था। तो इनिशियल इनकम एक्स है, फाइनल इनकम एक्स प्लस 6,000, 6,000 बढ़ जाती है। इनिशियली वो 18% की दर से दे रहा था, अब 15% की दर से दे रहा है। ठीक, लेकिन क्या है 25% आयकर मुक्त है, यानी 75% ही दे रहा वो। x इंटू 18% जो दर है कितना दे रहा है इसका 75%। ऐसी x प्लस 6,000 इसका कितना दे रहा, तो कितने की दर से 15 की दर से कितना 75% दे रहा। ठीक, ये सेम है यहाँ पर, तो दोनों को कैंसिल आउट कर दिया, फिर परसेंट से परसेंट कट गया, 3 छिंग 3 पंजे, और फिर ये ऐसे हम सॉल्व करेंगे। 6x इक्वल टू 5 इंटू एक्स 5x 5 इंटू 6 30,000। 5x इधर जाएगा माइनस होगा, कितना बचा x, और वही हमसे पूछा था क्या इनिशियल इनकम हमसे पूछी गई थी। ठीक, तो ये कितनी है 30,000 है, 30,000। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक आदमी की आय 28,000 रुपए है। ठीक है, जब उसकी आय बढ़ जाती है, उसमें क्या था उसकी आय पता नहीं थी हमें। ठीक है, बढ़ी हुई आय हमें दे रखी थी। ठीक, यहां पर हमें आय पता है, इनिशियली इनकम उसकी पता है कितनी 28,000 रुपए। जब उसकी आय बढ़ी हुई आय हमें नहीं दी है, क्या कह रहा है, जब उसकी आय बढ़ जाती है तो आयकर की दर कितनी 12% से घटकर 10% रह जाती है। यानी जब 28,000 रुपए आय है तो वो कितने की दर से दे रहा है 12% की दर से दे रहा है, और जब उसकी आय बढ़ गई तो कितने परसेंट की दर से दे रहा है टैक्स 10% की दर से दे रहा है। जबकि दोनों ही परिस्थितियों में क्या है 30% आयकर मुक्त है, यानी 70 जो भी टैक्स आ रहा है उसका 70% ही वो चुका रहा है। ठीक है, दोनों ही परिस्थितियों में, तथा दोनों ही परिस्थितियों में क्या कर रहा है समान आयकर चुकाता है, यानी जितना 28,000 रुपए पे टैक्स दे रहा था उतना ही अब वो जब बढ़ गई है तब भी उतना ही टैक्स चुका रहा वो। तो उसकी आरंभिक आय में हुई वृद्धि ज्ञात करनी है, बढ़ी हुई आय पता करनी है हमें। तो इनिशियली इनकम हमें दे रखी है, कितनी है इनिशियली इनकम 28,000 रुपए है। ठीक, वो दे रखी है। फाइनल इनकम हमारी क्या है बढ़ने के बाद, तो 28,000 प्लस एक्स मान ली हमारी बढ़ी हुई इनकम है। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम
28,000 रुपए है, उसकी इनिशियल इनकम कितनी थी, 28,000 रुपए थी। तो वो कितने की दर से टैक्स दे रहा था, 12% की दर से, ठीक है। और 30% आयकर मुक्त है, यानी कितना दे रहा है, 12% की दर से दे रहा था, वो कितना परसेंट, 70% ही चुका रहा है। टोटल का परसेंट है 70/100 कर देंगे, या डायरेक्टली 70% भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो कैंसिल आउट तो हो जाएगा। अब जितना टैक्स यहां पर दे रहा उतना ही इससे जो टैक्स मिलेगा वो भी सेम होगा, तो इसको इक्वल रख लेंगे। 28,000 प्लस एक्स, ये इसकी अमाउंट है जो आ रही है फाइनली। इसका कितना परसेंट की दर से दे रहा है, 10% की दर से। और कितने परसेंट आयकर मुक्त है, 30%। यहां से भी 70% ही टैक्स दे रहा है, टोटल का जितना भी आ रहा है उसका 70% दे रहा है। तो ये वैल्यू सेम है, तो ये कट जाएंगी, ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 2 6 12, 2 पंजे 10। तो यहां पर 28,000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे, आगे मैं बताऊं कैसे सॉल्व करना है। और 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम करेंगे नहीं, सिर्फ लिख देंगे, ठीक है, प्लस 5 इंटू एक्स, ठीक। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 5x है, हमें बढ़ी हुई इनकम निकालनी है, उसकी कितनी, x निकालनी है। 5x की वैल्यू हमें पता है क्या है, 28,000 तो कॉमन आ जाएगा, जब ये वैल्यू इधर जाएगी तो दोनों कॉमन होंगी। 28,000 कितना बाहर रहेगा, अंदर क्या रहेगा, यानी यहां से देख लीजिए, 28,000 कॉमन आ गया, 6 - 5 कितना बचा, 1, यही तो आएगा। तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 6 में से 5 गया, 1 बचा, 1 इंटू 28,000, तो 28,000 बचेगा यहां पर, ठीक है। 28,000, 5x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर जगह नहीं बची, मैं यहां लिख देता हूं, 25, कितना बचा, 30, 5 6 30, कितना, 00, यानी उसकी जो वृद्धि हुई है आय में, वो कितने रुपए की हुई है, 5600 रुपए की वृद्धि हुई है, ठीक है। यही हमको निकालना था। देखिए दोस्तों, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, उसमें क्या था, एक्स की यानी हमें बढ़ी हुई आय दे रखी थी, आरंभिक आय निकालनी थी, प्रोसेस सेम है, ठीक है। और यहां पर क्या है, हमें बढ़ी हुई आय निकालनी है और जो इनिशियल इनकम है उसकी आय वो दे रखी है, ठीक है। तो जो बढ़ी हुई आय वो हमने क्या मानी थी, एक्स, तो कितनी बढ़ी है उसकी, 5600 रुपए आय बढ़ी है, यही हमें निकालनी थी। देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से हमने कर लिया। तो दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।